हेलो एवरीवन। तो जैसे कि कल कोर्ट की हियरिंग हुई है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम पे। तो अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, टाइपिंग होगी पहले, क्या है क्या नहीं। तो देखो, जो कोर्ट केस की हियरिंग हुई है ना, उसमें उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम सीधे स्टे लगाते हैं, ठीक है। और ना ही उन्होंने ये बोला है कि एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कर लो आप। उन्होंने ना रिस्पॉन्स मांगा है 4 वीक्स का, में, ठीक है, मतलब 22 से पहले रिस्पॉन्स देना है। लेकिन अब देखो पेपर होगा कि नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि मतलब 50-50 है पेपर का। अब जेकेएसएसबी या तो सीधे बता दे कि पेपर नहीं होगा, ठीक है। अगर जेकेएसएसबी नहीं बताती है ना, और 15 तक आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर होना है कि नहीं होना है, ठीक है। अभी मैं ये भी नहीं बोलती कि आप पढ़ना ही छोड़ दो, ठीक है। जिसको लगता है कि पेपर होगा वो तैयारी करे अच्छे से। लगता क्या है कि आप पेपर की तैयारी करो, और देखो पेपर की तैयारी करो और 1 घंटा आप दो अपने टाइपिंग के लिए, ठीक है। अगर आपका पेपर नहीं हुआ ना, तो फिर मैं इतना बता सकती हूँ कि 4 मई से पहले आपकी टाइपिंग भी नहीं होगी, ठीक है। आप ना एक काम करो, 1 घंटा दो अपनी टाइपिंग के लिए और पेपर का अपना करो। देखो सबसे पहले आप एक काम करो, इंग्लिश कर लो, ठीक है, मैथ्स करो, जेएनके करो, जीके करो, और उसके साथ साथ आप एक काम करो, कंप्यूटर। ये जो टॉपिक है ना, ये हर पेपर में आ रहे हैं, आप इसको कंप्लीट करो, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, अभी पीवाईक्यूज लगाओ, अच्छे से तैयारी करो, इन सबको बार बार रिवीजन, जिसने पढ़ लिया हुआ है वो रिवीजन कर लो। 15 दिन है, 15 दिन आप दे लो अपने इस जो आपने पढ़ा हुआ है उस चीज़ को। क्योंकि अगर बाय द वे 22 को पेपर हो गया ना और हमने पढ़ना छोड़ दिया ना, तो हमें बहुत रिग्रेट होगा कि हमने पढ़ना क्यों छोड़ा, ठीक है। जेकेएसएसबी कुछ भी कर सकती है, जेकेएसएसबी में विश्वास नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए ना मैं यही बोलूँगी, अभी देखो अभी 50-50% चांस है। पहले ये था ना कि मैं बोल रही थी कि 100% 90% पेपर हो जाएगा, बट अब 50-50% चांस है कि अगर कुछ जेकेएसएसबी तोड़ मोड़ के कुछ ऐसा कर दे कि पेपर ले ही ले, तो उसका हम कुछ बोल नहीं सकते। वैसे अगर कोर्ट केस की बात की जाए तो पेपर नहीं होगा, मतलब होना नहीं चाहिए। क्योंकि यार ये ना बहुत अनसर्टिनिटी हो गई है अब कि पेपर होगा नहीं होगा। इसी चीज़ में ना बहुत से बच्चे जो हैं वो मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं, ठीक है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि अच्छे से पढ़ें, दिन रात लगा लो अपने। ये जो टॉपिक हैं ये आगे भी आएंगे, ये नहीं है कि तुम्हारा पढ़ा हुआ वेस्ट जाएगा, पढ़ा हुआ कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, ये आगे भी आएगा। तो अच्छे से पढ़ लो इसको। और टाइपिंग मैं वैसे भी सबको बोल रही थी कि 30 मिनट या आधा घंटा दो, मतलब दिन का टाइपिंग के लिए। अगर मैं सीधे बता देती हूँ आपको, अगर पेपर नहीं हुआ ना अभी 22 को, तो ये पेपर 4 मई से पहले होगा भी नहीं, मतलब 4 हियरिंग के पहले होगा भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ लो, दिन रात लगा लो, और जो भी ये पेपर सिलेबस है ना, इसको बार बार करो, रिवाइज़ करो। और जब तक पेपर नहीं है ना, मतलब आपको ना 15 तक पता चल जाएगा, क्योंकि जो आपके वो आएंगे ना एडमिट कार्ड, वो 15-16 तक एडमिट कार्ड आ जाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर है या नहीं है। तो इससे अभी अनसर्टन होने से या फिर ऐसे टाइम वेस्ट करने से, डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है कि जो आपने पढ़ा हुआ है ना उसको पढ़ो, अच्छे से रिवाइज़ करो और पीवाईक्यू लगाओ। पेपर हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, क्योंकि फिर आगे भी तो पेपर है ना। हम ऐसे टाइम वेस्ट बैठ के तो नहीं बैठ सकते ना कि पेपर होगा नहीं होगा, और बुक्स भी बंद नहीं कर सकते, ठीक है। जो जिसको लगता है ना कि टाइपिंग ही होगी और जिसने सिर्फ इसी की तैयारी करनी है वो छोड़ सकता है, ठीक है। उसको अगर ये लगता है कि भाई पहले टाइपिंग होगी और पढ़ाई नहीं, मतलब और कोई फॉर्म ही नहीं भरा उन्होंने, तो वो छोड़ सकता है। लेकिन जिसने बाकी भी फॉर्म भरे हुए हैं, अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर है, जेकेपीएसआई का पेपर है, तो सब पेपर तो है ना, और सिलेबस भी तो यही आएगा। तो इसलिए ना अच्छे से पढ़ो, पेपर हो जाएगा नहीं होगा वो अभी लिव द रेस्ट टू द गॉड, जो उनको ठीक लगेगा वही होगा। तो आप अपनी तैयारी मत छोड़ना, मैं सबको ये बोलूँगी, आप अपनी तैयारी मत छोड़ो और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। बस मुझे इतना ही बोलना था। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।